रियल नंबर क्या है सबसे पहले हम जानते हैं। तो रियल नंबर में एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी एंड यूपी बोथ सिलेबस आर इक्वल ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस क्या हुआ है, लेस हुआ है। तो उस जो सिलेबस लेस हुआ है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, सभी को हम रीड करते हैं, फिर बाद में आपको बता देंगे कि 30% में क्या क्या हटाया गया है। चलिए, रियल नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर में जैसा कि आपको पता है रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर जो मिला के, इरेशनल में जैसे आपको पता है कि √2 √3 प्रीवियस क्लासेस में आप रीड कर चुके हैं, ये हमारा क्या होता है, रियल नंबर में आता है। तो रेशनल इरेशनल दोनों नंबर कंबाइन करके हमारे किस में आते हैं, रियल नंबर में। जैसा कि इरेशनल आप जानते हैं, इरेशनल क्या होता है, √2 √3, ठीक है, इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं रूट के, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आप ये मिस्टेक मत करिएगा, √4 √9 ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वैल्यू होता है 2 3, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट हमें फाइंड किए जा सकते हैं। जिसके स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किए जा सकते हैं वही नंबर रूट में यदि होता है तो क्या होता है, वह इरेशनल नंबर होता है। मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर इज़ द नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लेते हैं हम। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को सबसे पहले हम जानते हैं। तो आप जैसे एक डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न में क्या क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो डिवीज़न में देखिए, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड हम कर रहे हैं 4 में 1 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 हमारा क्या होगा, 4 हमारा होगा डिविडेंड, क्या होगा, डिविडेंड। एंड ये क्या होगा हमारा, 1 डिवीज़र होगा। ठीक है, डिवीज़र कितना टाइम ले जाएंगे, 4 टाइम, यहाँ पर कितना आ गया, 0 0 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, और 4 क्या है हमारा, क्वोशंट। ठीक है, फिर समझ लीजिए ये 4 जो हमारा है ये क्या है, डिविडेंड है, ये 1 हमारा क्या है, डिवीज़र है, और 4 क्या है, ये क्वोशंट है, एंड 0 क्या है, रिमाइंडर है। दैट्स ऑल। अब इसी पर हमारा सब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या बोलता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a = bq + r, बट कंडीशन होता है r इज लेस देन b एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। r का वैल्यू जो होगा वह 0 से b के बीच में होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है। चलिए एक कोई हम डिवीज़न लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, हम इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा को सेटिस्फाई कराएंगे। 5 2 ज़ा क्या होगा, 10 होगा, कितना आया, 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, r का वैल्यू हो गया। ठीक है, एंड 5 हमारा क्या हो गया, 5 हमारा हो गया डिवीज़र, मीन्स आ गया हमारा b का वैल्यू आ गया। ठीक है, एंड 2 क्या है हमारा, क्वोशंट है, q का वैल्यू हो गया, एंड 13 क्या है हमारा, डिविडेंड है, a का वैल्यू हो गया। फार्मूला क्या होता है, a = bq + c। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है, 13 प्लस bq मतलब 2 × b का वैल्यू देखिए कितना है, 5 × 2 + 3। देखिए अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू देंगे तो क्या होगा यहाँ पर, फिर 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10, और +3 कितना आ गया आपका, 13 आ गया।
तो 13 आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देखिए बोथ साइड क्या है आपका, इक्वल है, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हो गया। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। आगे देख लेते हैं, ये जानते हैं अपना, एन एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स procedure for solving a type of problem. The word algorithm came from name of 9th century Persian mathematician Al-Khwarizm. In fact, of even of the algebra and derived from a book he wrote called Hishab Algebral Muqabla. A lemma is a proven statement used for the proving another statement, proving another statement. चलिए, तो लेमा जो होता है वो हमेशा प्रूवन स्टेटमेंट होता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टेक्निकली टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स एचसीएफ को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 455 एंड 42 दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम किससे फाइंड करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं 455 में डिवाइड कितना करेंगे, 42 का, तो क्या होगा, हमारा 1 टाइम्स आएगा। मीन्स आप जानते हैं कि जितना भी हमारा आएगा, देखिए ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एक हो गया डिवाइज़र, एक हो गया कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। और रिमाइंडर का वैल्यू आपको क्या बताया गया है कि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन आप हमेशा देखेंगे। तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। देखिए 455 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड इक्वल आएगा 455। यहाँ पर भी सेम आप देखेंगे, लास्ट में भी आप सेम देखेंगे। जैसे ही ये 0 आ जाएगा तो जो लास्ट वाला जो नंबर बचा रहेगा क्यू का वैल्यू, वही आपका क्या होता है, जो लास्ट में क्यू का वैल्यू बचा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स एचसीएफ आपका वही नंबर हो जाएगा। तो दैट इज़ 7। अभी लास्ट में क्या है, 7, तो 7 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ना, वी क्लेम दैट एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज द डिविजर ऑफ दिस स्टेज, दैट इज 7। यू कैन इजली वेरीफाई दिस लिस्टिंग all the factors 455 and 42. Why does this method work it? Because for the following result. ठीक है, let us state Euclid's division algorithm clearly. To obtain the HCF of two positive integers, say c and d, with c is greater than d follows. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, c यदि लेस देन है और d क्या है, और c यदि ग्रेटर देन है और d क्या है, लेस देन है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने पर जो आपको फाइंड होगा, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट एंड रिमाइंडर, जो भी फाइंड होगा उसको हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो या b के 0 और b के बीच में हो। ठीक है, और उससे लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट फिर तीसरा स्टेप अप्लाई करेंगे। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ही क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, मीन्स ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जैसे ही 0 हो जाता है तो कोसेंट में, रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो वहाँ से हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टेप वाइज से। सबसे पहले देखिए 2 नंबर हैं 4052 और 12576। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर है 12576। तो 12576 में 4052 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे 3 टाइम ले जाते हैं तो हमारा क्या आता है,
देख लीजिए ये आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम 9 टाइम ले जाएंगे तो ये आएगा इक्वेशन हमारा, उसके बाद इतना आएगा। ऐसे हम करते रहेंगे कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता है। जैसे ही हमारा देखेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही देखेंगे कि 0 आ गया तो यहाँ पर सोल्यूशन में मिल जाएगा। मतलब 4 का 6 टाइम टेबल पड़े हैं, मतलब 4 6 24, तो 4 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इसका HCF हो गया, ठीक है। 4 हमारा क्या हो गया इसका HCF, मतलब जो डिवीज़र होता है वह हमारा क्या हो जाएगा HCF, जिस डिवीज़र से क्वोशेंट रिमाइंडर क्या आ जाए 0। चलिए तो यहाँ पर आंसर हो गया। नोटिस दैट 4 HCF 24 4 HCF 124 24, ऐसे करके हम पूरे को राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूरे के लिए हमारा क्या होगा, ओनली 4 HCF क्या आ जाएगा 4, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे।